Hello friends, welcome to SS Divine School. In last lecture, we have taken some basic introduction of Sanskrit language, right? And I told you to write chapter 3 in your notebook and in textbook. मैंने आपको textbook में और notebook में chapter 3 जो है वो लिखने के लिए दिया था. ओके जो लेटर्स जो लेसन 3 में दिए गए वो आपको लिखने थे. आई होप यू ऑल हैव रिटन इट. नाउ लेट अस स्टार्ट इट. अभी हम इसको देखेंगे. मैं एक बार फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, आप भी मेरे साथ करने का ट्राई कीजिएगा. ओके जो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम पहले ही ले ली है हमने फर्स्ट लेक्चर में कि संस्कृत लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. ओके संस्कृत भाषा जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है. द स्क्रिप्ट ऑफ अवर मदर टंग हिंदी गुजराती इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी. हमारी भाषा जो है मातृभाषा है हिंदी और गुजराती जो है वो सेम देवनागरी स्क्रिप्ट से ही आई हुई है. एक्सेप्ट सिरोरेखा सम अल्फ़ाबेट्स आर रिटन एज दे आर रिटन इन देवनागरी. देवनागरी स्क्रिप्ट में जैसे लिखा जाता है सेम वैसे ही हमारी भाषा में लिखा जाता है. कुछ कुछ जो लेटर है उसके ऊपर सिरोरेखा नहीं आती है. सो द रिकॉग्निशन इंट्रोडक्शन इज़ इजी. इसी की वजह से हम उनका जो पहचान है वो इजी तरीके से कर सकते हैं. नाउ कर्व्स ऑफ सम लेटर्स आर डिफरेंट सो लेट अस अंडरस्टैंड देम. कुछ कुछ जो लेटर हैं उनके कर्व्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट है तो हम उनको अभी एक बार देख लेते हैं वापस से. मैंने लास्ट टाइम तो आपको एक्सप्लेन किया ही था बट अगेन वी विल डू इट. ओके घ ध छ ल च ज ज ज्ञ ट ठ ढ द प श फ हण व ब क क्ष र स श ख य थ म भ ड. ये बिंदी वाले ड को हम क्या बोलेंगे? ज ह. ओके नाउ सी द नेक्स्ट पेज. हियर इज त न ग त्र. ओके फिर यहाँ पे वोवेल्स है अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ रू. ओके यहाँ पे इतने जो लेटर्स है वो दिए गए हैं. मैंने लास्ट टाइम आपको सारे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट एक बार प्रोनाउंस करके आपको सिखाया था. राइट नाउ यहाँ पे इसकी लेसन 3 जो है हमारे लेखनम उसमें एक एक्सरसाइज दी गई है अपने हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए और संस्कृत रीडिंग कैसे करें इसके लिए. ओके तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज दी गई है. कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स यानी कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है? सेम जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखना है. तो आप आई होप आप यू विल राइट इन योर नोटबुक एंड इन टेक्स्ट बुक. ओके आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है. अभी आप मेरे साथ टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, बाद में होमवर्क में आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. राइट सो लेट अस स्टार्ट. मैं 2 बार प्रोनाउंस करूँगी. पहली बार आपको सुनना है और दूसरी बार आपको बोलना है मेरे साथ. ओके गॉट इट? शैल वी स्टार्ट इट? ओके नकुलः नकुलः वृषभः वृषभः मण्डूकः मण्डूकः स्थालिका स्थालिका वस्त्रं वस्त्रं औषधं औषधं सञ्चिका सञ्चिका
पिञ्जः पिञ्जः शृगालः शृगालः वानरः वानरः संख्या संख्या शशकः शशकः। ओके, समझ आया इसको कैसे बोलना है? सेम यहाँ पे लिखा है वैसा आपको बोलते जाना है, लिखते जाना है। सेम ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में भी होमवर्क में लिखना है। ओके, अभी 2 नंबर का क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है बट यहाँ पे कुछ लाइन्स दी गई है। कॉपी द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम्स। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पोएम्स की लाइन दी गई है उसको आपको सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे जो जगह दी गई वहाँ पे लिखना है। तो सेम मैं प्रोनाउंस करूँगी 2 बार, आपको पहली बार सुनना है, दूसरी बार आपको मेरे साथ बोलना है। ठीक है, पहला वाला लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओके, नाउ नेक्स्ट सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। शारदायै नमः। सॉरी, मैं रिपीट करना भूल गई। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। शारदायै नमः। शारदायै नमः। 4 नंबर वीणा पुस्तकधारिणी। वीणा पुस्तकधारिणी। प्रसन्ना भव सर्वदा। प्रसन्ना भव सर्वदा। ओके फ्रेंड्स, how to pronounce it I told you, and now what you have to do, you have to read it and write it here. Okay, now see the next one. Next one is also the same like above. Question number 3, copy the following sentences. Okay, first we have seen simple words, then we have seen lines from the poem, and now we have some sentences to write. Okay, again I will repeat it twice. First time you have to listen it properly and then you have to say with me. Okay, let us start. एकम वनम अस्ति। एकम वनम अस्ति। शशकः भीतः भवति। शशकः भीतः भवति। शृगालः अनुधावति। शृगालः अनुधावति। शशकः वृक्षसमीपम् आगच्छति। शशकः वृक्षसमीपम् आगच्छति। शशकः पलायनं करोति। शशकः पलायनं करोति। Okay, got it dear friends? Okay, now we have completed our exercise of textbook page number 13. Now what you have to do, you have to make our Sanskrit notebook that is given by our school से आपको जो बुक मिली है ना नोटबुक, वो आपको एक संस्कृत की नोटबुक बना देनी है। उसमें आपने पहले क्या लिखा है, लास्ट टाइम मैंने जो बोला है वो आपको लिखना है, राइट। फिर बाद में आज आपको क्या करना है, आज आपको ये जो एक्सरसाइज में 1, 2 और 3 जो क्वेश्चन दिए गए हैं सिर्फ आपको कॉपीराइट करना है। देख देख के गुड हैंडराइटिंग में लिखना है, सिर्फ लिखना नहीं है, आपको उसका प्रॉपर प्रोनाउंस भी करना है। मैंने आपको जैसे सिखाया बोलना वैसे आपको बोल बोल के अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिखना है
और साथ ही अपनी नोटबुक में भी लिखना है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर वंदना। ओके, वंदना मीन्स व्हाट डियर फ्रेंड्स? वंदना मीन्स टू बो, और वी कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रेयर। हम किसी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं कैसे? दो हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, नीचे झुक के प्रणाम करते हैं, उसको बोलते हैं वंदना। ओके, यानी कि प्रेयर करना। हम गॉड को प्रेयर करते हैं ना, सुबह प्रे करते हैं ना रोज उठ के, स्कूल में भी हम प्रेयर करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रेयर दी गई है, 3 श्लोका दिए गए हैं। संस्कृत में जो पोयम जो होती है, स्टांजा जो होती है, उसको संस्कृत में हम क्या बोलेंगे? श्लोका। क्या बोलेंगे? श्लोका। यहाँ पे 3 श्लोकास दिए गए हैं। पहला वाला जो है वो गुरु के लिए है। गुरु यानी व्हाट? गुरु यानी कि टीचर। देन दूसरा वाला जो है वो देवा गणपति लॉर्ड गणेशा के लिए है। एंड द थर्ड वन इज फॉर गॉडेस सरस्वती, गॉडेस ऑफ नॉलेज, जो विद्या की देवी है सरस्वती, उनके लिए है। ओके, तो कोई भी श्लोका हम शुरू करेंगे उसके पहले हम उसको गाएंगे अच्छे से। हम गाएंगे अच्छे से तो हमको अच्छा लगेगा, हमारा माइंड फ्रेश होगा। और फिर मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स और उसका ट्रांसलेशन आपको लिखाऊंगी। ओके, तो फ्रेंड्स पहला वाला जो श्लोका है उसमें गुरु की महिमा बताई गई है कि गुरु मीन्स टीचर मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय टीचर? तो टीचर जो है वो टीचर इज़ लाइक लॉर्ड ब्रह्मा, टीचर इज़ लाइक लॉर्ड विष्णु, एंड टीचर इज़ लाइक लॉर्ड शिवा। ओके, टीचर इज़ लाइक इट इज़ लाइक उनको क्या बोलेंगे? एक ऐसी परम शक्ति है कि जो कोई भी चीज़ को हमको अच्छी तरह से दिखाएगा, हमको अच्छी राह दिखाएगा। तो ऐसे टीचर को हमको प्रणाम करना चाहिए। ओके, फिर दूसरा वाला है जो वो है लॉर्ड गणेशा के लिए, कि गणेशा कैसे है? तो उनकी जो सूंड है, उनकी जो ट्रंक है वो लंबी लंबी है, उनका जो टमी है वो बहुत बड़ा है, उनका जो तेज है, उनकी जो ब्राइटनेस है वो करोड़ों सन की जो ब्राइटनेस होती है उनके बराबर है। वो लॉर्ड गणेशा है, वो विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते हैं, कि जो भी हमारे काम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको दूर करते हैं। तो ऐसे लॉर्ड गणेशा को हमको प्रेयर करनी चाहिए। फिर जो तीसरा वाला श्लोक है गॉडेस सरस्वती के लिए, तो उनका वर्णन किया है कि गॉडेस सरस्वती कैसी हैं? उनके हाथ में वीणा है और पुस्तक है, और हम अपना स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर हम अपनी कृपा बनाए रखना। ओके, वैसे ही 3 श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंग इट। ओके, तो पहले मैं एक बार बोलूँगी, फिर आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है। ओके, ये जो श्लोका है वो आप आई थिंक मुझे आपको ये श्लोका जो है वो आते हैं, पर आप उसका प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, तो आपको पहले मुझे शांति से सुनना है। ओके, फिर सुनने के बाद मैं आपको बोलूँ कि नाउ यू रिपीट इट, तब आपको जाके मेरे साथ ज्वाइन करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नाउ रिपीट इट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओके, नाउ फॉर गणपति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
नाउ रिपीट इट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके, नाउ फॉर गॉडेस सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नाउ रिपीट इट। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नाउ सी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हार्ड वर्ड्स आपको दिए हैं। हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और ट्रांसलेशन भी लिखना है। तो पहले आप समझ लीजिए और फिर बाद में शांति से देख के लिख लीजिएगा। ओके, नाउ सी फॉर द स्टैंजा 1 गुरु ब्रह्मा के लिए वो वाला जो फर्स्ट श्लोका है उसके लिए मैंने हार्ड वर्ड यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं। मैंने संस्कृत वर्ड लिखा है, पास ही उसका इंग्लिश लिखा है। ओके, गुरु मीन्स द टीचर इज। ओके, गुरु मीन्स व्हाट? गुरु हु मीन्स द टीचर इज। सेकंड वन इज ब्रह्मा, तो लॉर्ड ब्रह्मा। विष्णु हु, विष्णु। देवः लॉर्ड, महेश्वरः शिवा और महादेव। साक्षात मीन्स इजीली सीन बाय द आई, इजीली सीन बाय द आई एंड अंडरस्टूड बाय द माइंड, इजीली विजिबल और मैनिफेस्ट। ओके, साक्षात मीन्स कि अपनी आँखों से उनको अच्छे से एकदम सरलता से देख सके और अपने मन से जिनको हम शांति से एकदम इजी तरीके से समझ सके। ओके, इजीली विजिबल एंड मैनिफेस्ट। ओके, उसको बोलेंगे साक्षात। परब्रह्म मीन्स द अल्टीमेट गॉड यानी कि लॉर्ड, द यूनिवर्स। ओके, नाउ तस्मै मीन्स टू दैट, श्री गुरुवे मीन्स टू द टीचर एंड नमः मीन्स सल्यूट, बो विथ फोल्डेड हैंड्स। नमः मीन्स उनको सल्यूट करना, दो हाथ जोड़ के उनको वंदन करना। ओके, जो फर्स्ट श्लोका है उसके लिए मैंने आपको हार्डवर्ड इतने लिखा दिए। अगर आपको ये हार्डवर्ड आते हैं तो उसका ट्रांसलेशन जो है आपको बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। नाउ आई हैव रिटन हियर ट्रांसलेशन फॉर यू। यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन लिखा है, वो ट्रांसलेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपका वर्ड का, संस्कृत वर्ड का इंग्लिश मीनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश वर्ड का संस्कृत मीनिंग पूछा जाएगा और संस्कृत का ट्रांसलेशन भी आपको लिखने को पूछा जाएगा। ओके, तो शैल वी स्टार्ट ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट श्लोका। ट्रांसलेशन इज द टीचर इज ब्रह्मा, द टीचर इज विष्णु, द टीचर इज लॉर्ड शिवा and the teacher is the manifestation of the ultimate Lord. Salute with bowed head and folded hands to that teacher. Okay, भगवान गुरु जो है वो ब्रह्मा है, विष्णु है और भगवान शिव है। ऐसे टीचर को वो साक्षात परम ब्रह्म है, यानी कि जो पूरी विश्व का जो संचालन करते हैं वो परम ब्रह्म है। ओके, ऐसे गुरु को हम दो हाथ जोड़ के अपना मस्तक नमा के उनको हम वंदन करते हैं, ऐसा इसका ट्रांसलेशन होता है। तो फ्रेंड्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट राइट संस्कृत स्टैंजा इन योर नोटबुक। ओके, पहले आपको संस्कृत की जो स्टैंजा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो आपको संस्कृत में टेक्स्ट बुक में से देख के सेम टू सेम अपनी नोटबुक में लिखनी है। बाद में इसके हार्डवर्ड्स जो मैंने यहाँ पे दिए हैं वो आपको लिखने कि टोटल है 10 हार्डवर्ड्स है, वो आपको लिखने हैं। फिर उसके नीचे आपको ये ट्रांसलेशन लिखना है। ओके, तो फ्रेंड्स, आज के दिन के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। बाकी के जो श्लोकास है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका मीनिंग और ट्रांसलेशन सीखेंगे और कुछ एक्सरसाइज जो है वो हम अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके,
तो टिल देन कंप्लीट योर वर्क. ओके, रीडिंग जो है वो चालू रखिएगा अपना. मैंने संस्कृत में आपको जो प्रोनाउंसिएशन सिखाया है श्लोका का, वो आप बार बार रिपीट करिएगा. ओके, उसको दिन में एक बार तो बोलना ही बोलना है, ताकि आपकी प्रेयर भी हो जाए और अपना याद रखने का है वो भी हो जाए. ओके, और ये जो आज का होमवर्क मैंने दिया है, हार्डवर्ड ट्रांसलेशन और संस्कृत का एक जो श्लोका है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, तो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू वेरी मच.